जय सियाराम सभी को। आशा पाठशाला में स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो आज क्या पूछना चाहते हो? कल हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, संतों की महिमा। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज क्या पूछना चाहते हो? पूछो। जय सिया राम भैया। भैया आज ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था तो उसमें एक टॉपिक आया, एक क्वेश्चन था माइंड में कि ऋण क्या होता है। दोष के बारे में आपने हमें सिखाया, समझ भी आ गया, लेकिन क्या ऋण भी दोष की तरह होता है? आपने सिखाया कि दोष को हम डाइवर्ट कर सकते हैं लेकिन नलीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ऋण, क्या ऋण को कर सकते हैं? और जैसे कि देखा गया है कि ऋणी हो, पिछले जन्मों में ऋणी होने की वजह से आगे के जन्म भी इफेक्ट होते हैं, तो ये साइकिल, ये चैनलिंग कैसे होती है? ठीक है, ठीक है। और हाँ, पूछो। जो बहन ने पूछा ऋण के बारे में, तो ये शरीर को लगता है या आत्मा को लगता है? शरीर को लगता है या आत्मा को लगता है? ठीक है। और जय सिया राम भैया। और भैया जैसे ज्योतिष में भी बहुत तरह के ऋण बताए गए हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सब के बारे में भी, और दोष में भी बताए गए हैं, जैसे केमद्रुम दोष, ये सब। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भी डिस्कशन करें, टाइप ऑफ ऋण और टाइप ऑफ दोष आज पर। ठीक है, ऋण। और भी कोई पूछना चाहता है? और किसी के मन में कोई सवाल? ठीक है, बाकी सो रहे हैं मुझे लगता है। चलिए, तो सारे बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की जय। ठीक है, तो ऋण दोष हमने समझा था, पहले भी समझा था दोष क्या होता है, ऋण क्या होता है। चलिए, इसको समझने से पहले हम इसकी एक्चुअल टर्म समझ लेते हैं। ऋण का मतलब क्या होता है? हिंदी में ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज। ऋण का मतलब कर्ज, ठीक है। इंग्लिश में डेब्ट, ठीक है। मतलब वो कर्ज जो हम भरते हैं उसी को ऋण बोलते हैं। तो सबसे पहला ऋण कौन सा आता है? जन्म लेते ही पहला ऋण आता है। सबसे पहला ऋण सबसे पहले जो जन्म लेते ही एक ऋण आता है, एक कहावत है बहुत पुरानी, वो कर्ज जो सब लोग भरते हैं, कौन सा ऋण है? मौत। वो कर्ज जो सब लोग भरते हैं, पैदा होते ही ऋण शुरू हो जाता है। ठीक है, ऋण होता है डेब्ट। हर इंसान किसी न किसी की कर्जे में रहता है। ठीक है, कर्जा ही एक दिन जब बहुत समय हो जाता है तो वही दोष बनता है। ठीक है, ऋण बहुत प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में, वेदों में बहुत प्रकार के ऋण बताए गए हैं। अलग अलग संबंधों के अलग अलग ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, हर प्रकार के ऋण होते हैं। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा ऋण। जितने संबंध हमने आज तक या मनुष्य ने आज तक बनाए वो सारे ऋण हो जाते हैं। देवता का भी ऋण होता है। ठीक है, जो संबंध इंसान ने आज तक एस्टेब्लिश करे उतने ऋण हैं, उतने ऋण हैं। अब ये ऋण, जब ऋण कोई कोई डेप्ट जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? दोष। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने शालू से 100 रुपए लिए हैं और अगर मैं इस जन्म में शालू से 100 रुपया नहीं चुका पाया तो अगले जन्म में मुझे वो दोष के रूप में दिखाई देगा।
दोष के रूप में दिखाई देगा। और ये सोचने की बात है ये कि ये होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अब इसी का एग्जाम्पल लिया तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इस जन्म में मैंने शालू से 100 रुपये उधार लिए और मैं भूल गया या फिर मैं चुका नहीं पाया, और इस अवस्था में शालू ने मुझसे मांगा और मैं दे नहीं पाया, मतलब मैं जो इसका ऋण जो चुका नहीं पाया, तो जब भी अगला जन्म होगा वो ऋण मेरी कुंडली में रिफ्लेक्ट होगा। किसके रूप में? दोष के रूप में। उस दोष में क्या होगा? दोष में ये होगा। दोष में क्या दिखाई देगा? दोष में मुझे काल सर्प दोष दिखाई देगा। बट मुझे काल सर्प दोष दिखाई देगा। अब ये हो गया केस नंबर 1, याद रखना। अब मैं दोबारा दूसरा एग्जांपल लेता हूं। पांडे जी ने अंशु से उधार लिया 1000 रुपए का। पांडे जी ने अंशु से उधार लिया 1000 रुपए का, और 1000 रुपए इस जन्म में लौटाए नहीं। तो अगले जन्म में जब पांडे जी पैदा होंगे तो उन पर क्या होगा? दोष। और कर्जे का दोष है तो दोष कौन सा लगेगा? काल सर्प दोष। ठीक है। तीसरा व्यक्ति प्रियल भाई, इन्होंने अपने भाई से, कृष्णकांत से 1 लाख रुपए उधार लिए और पूर्ण रूप से चुकाए नहीं। 1 लाख नहीं चुकाए इस जन्म में। दूसरा जन्म होगा, क्या लगेगा? कौन सा? काल सर्प दोष। अब ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों को ऋण की वजह से दोष लगा। तीनों में फर्क क्या होगा? इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करोगे? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो 1 रुपया 1000 और 1 लाख, इसका इम्पैक्ट। तो समय के ऊपर भी लगता है ना। मान लो कि इसने 100 साल पहले लिया था, मैंने 100 साल बाद में लिया, तो वो 100 रुपए का ज्यादा वैल्यू रहेगा 100 रुपए का उस टाइम पे। अभी लाख रुपए उस टाइम। बताओ ना, बताओ। तो बताएगा। चलो, ऐसा होता है। ऋण का मतलब होता है डेप्थ जब अगले जन्म तक जाता है तो वो कुंडली में दिखाई देता है काल सर्प दोष के रूप में। याद रखना कि जब भी सबसे पहले आते हैं शालू के पास, शालू से मैंने कितने रुपए उधार ले रखे? 100 रुपए। 100 रुपए उधार ले रखे। जब भी मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो मेरे 100 रुपए वापस I am trying to be very clear and precise. जब भी मैं किसी को 100 रुपए दूंगा या इक्विवेलेंट दूंगा तो वो मेरे पैसे कभी वापस, बिकॉज ऑफ काल सर्प दोष। दूसरी तरह पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी जब भी 1000 रुपए के आसपास किसी को देंगे तो उसके पैसे आने वाले, और जब भी कोई व्यक्ति 1 लाख, प्रियल जब भी किसी को 1 लाख देगा तो उसके पैसे आने वाले। आप ये चीज नोट करो कि अगर मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो मेरे 100 रुपए वापस आने वाले नहीं है। अगर मैंने किसी को 90 रुपए दिए तो मेरे 90 रुपए वापस आ जाएंगे, पर 100 रुपए नहीं आएंगे। समझ रहे हो? अगर मैं किसी को, आप समझने की बात है,
अगर प्रियल भाई 1 लाख की बात करते हैं, अगर किसी को 50,000 रुपए देंगे तो उनके 50,000 वापिस आ जाएंगे, पर जैसे ही 1 लाख या 1 लाख के इक्विवेलेंट होगा वो पैसा गायब हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? दोष। किसकी वजह से चढ़ा? ऋण की वजह से। अब ऋण को आप पैसे की तरीके से नापते हो, इसीलिए मैंने आपको उस वैसे समझाया। अब मैं वापस वहीं आता हूं। मैंने जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने जीवन में शालू के साथ, मैंने अपने जीवन में, शालू ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसका भरोसा नहीं रखा, भरोसा जो है उसका तोड़ा, ठीक है। और मैंने इसने मुझ पर किया और मैंने इसको छोड़कर किसी और पर किया, ठीक है। उसकी वजह से शालू का दिल दुखा, और दिल दुखने से क्या चढ़ा? ऋण। शालू ने बेधड़क मेरे लिए इतना किया जितना नहीं करना चाहिए था। अब इसका हिसाब कहीं नहीं लिखा जाता, पर सूक्ष्म जगत में इसका हिसाब लिखा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्य ऋण। क्या बोलते हैं? कार्य ऋण। कार्य ऋण जो है वो शालू का मेरे ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार शालू ने मेरे से मित्रता की, मैंने उसके साथ मित्रता नहीं रखी। शालू ने मुझे बहुत कुछ अपने से ज्यादा माना और मैंने नहीं माना, तो उससे क्या लगता है? मित्र ऋण, ठीक है। मैंने किसी को पिता नहीं माना, पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो क्या चढ़ा? मैंने किसी को माता नहीं माना, माता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या चढ़ा? समझ आ रहा है आपको? देवता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैंने देवता के लिए कुछ नहीं किया, क्या चढ़ा? देव ऋण। इसी प्रकार हर प्रकार के ऋण चढ़ते रहते हैं। और याद रखना, जब ऋण चढ़ता है तो सबसे पहले कौन सा दोष लगता है? काल सर्प दोष। याद रखना, काल सर्प दोष सिर्फ ऋण चुकाने के लिए ही लगता है। काल सर्प दोष जो होता है ना, वो सिर्फ ऋण चुकाने के लिए लगता है। अगर किसी व्यक्ति पर काल सर्प दोष है तो उस पर भारी ऋण है। अब उसकी इंटेंसिटी भी होती है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, है ना। पर काल सर्प दोष जब होता है तो उस व्यक्ति पर ऋण होता है। अब ये देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति पर किस प्रकार का ऋण है। मित्र ऋण है, पितृ ऋण है, किस प्रकार का ऋण? मान लीजिए मैंने शालू के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया था, तो मेरे साथ कोई भी व्यवहार अच्छा करने वाला नहीं होगा। तो मैं बचपन से यही होगा कि मैं जो भी दोस्त बनाऊंगा वो दोस्त साले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मतलब मेरे दोस्त जो है मेरा नुकसान करेंगे बहुत ज्यादा। कई लोगों के दोस्ती चढ़ा देते हैं, पहाड़ पे चढ़ा देते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर ऋण था। और ऋण जैसे ही जन्म चेंज हुआ क्या बन गया? दोष। अगर मैं वो ऋण वहीं चुका देता तो दोष नहीं बनता, पर इस प्रकार दोष बन गया। इस प्रकार मल्टीपल दोष लगते रहते हैं और ये ऋण चढ़ता रहता है। अब इस ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए? अगर आप उसी जन्म में हो तो ऋण को उतार दो, ऋण को उतार दो, ठीक है। ऋण कब उतरता है? जब आप दूसरों पर ऋण चढ़ा देते हैं। सालू ने 100 रुपए दिए, मैंने 200 रुपए दे दिए, तो सालू पे 100 रुपए का ऋण मेरा है, अब तो मैं मुक्त हूं, शालू मुक्त नहीं। उसी प्रकार से ऋण होता है और इसकी इंटेंसिटी हर जगह नापी जाती है। हम कहते हैं कि हम जो करते हैं वो बहुत ज्यादा रैंडम होता है,
ऑब्वियसली रैंडम होता है, पर वो सिस्टमेटिक भी होता है। जब आप उसी जन्म में हैं तो आप ऋण उतार सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसी ऋण हैं जिनको हमें पता भी नहीं है, हम जानते भी नहीं, हम जानते ही नहीं। जब हम देवता पर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ा देते हैं तो हमें देवताओं की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका देवताओं का ऋण। हमने देवता से मांगा बहुत कुछ, पर हमने उनको कुछ नहीं दिया तो देवता का ऋण वैसे चढ़ जाता है, तो देवता हमें उस प्रकार का दोष देते हैं। तो ये साइकिल देख रहे हो आप, ये ऋण की साइकिल, सिर्फ ऋण की बता रहा हूं मैं आपको। दोष बहुत प्रकार से लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ ऋण से ही दोष लगते हैं, दोष बहुत प्रकार से लगते हैं, ठीक है। पर आज हम किसकी बात कर रहे हैं? डेप्ट की। पर जब ये जन्म परिवर्तित हो जाता है, अगला जन्म आ जाता है, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? दोष। तब क्या करें? तब कोई बताएगा क्या करें? अब उस दोष को आप हटा नहीं सकते, यही तो बात है। दोष कभी भी हटता नहीं है, वो मिनिमाइज होता है, पर डेली डेली अपग्रेड हो जाता है। जैसे कि दोष दाढ़ी की तरह होता है, डेली आता है और डेली हमें उस तरह रखना पड़ता है और डेली हमें शेव करना पड़ता है। हम कितनी बार भी उसको शेव कर ले, हम चमड़ी उखाड़ देंगे तो भी जब वापस चमड़ी आएगी तो वो फिर से बाल फिर से आने लगेंगे। दोष दाढ़ी की तरह होता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अब क्या करें? अब यहां पर आता है एक ऐसी शक्ति पकड़ लो आप जो आपके टाइम कंटिन्यूम को हिला दे। तो आप पर कृपा हो जाती है। जैसे कि मैं अगर गाड़ी चलाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा एक्सीडेंट होगा, क्योंकि मेरे ऊपर दोष है। पर मेरे लिए कोई और गाड़ी चलाए तो मैं अगर किसी को मित्र बनाता हूं, तो वो मित्र मेरे से धोखा करता है, पर मेरे लिए कोई और मित्र बनाए तो सोच कर देखो। मैं किसी को कर्जा देता हूं तो मैं किसी को कर्जा देता हूं या फिर मैं किसी को पैसा देता हूं तो वो पैसा वापस नहीं, अगर मेरे लिए कोई और कर्जा दे तो अगर मैं कोई भी कार्य करता हूं वो मेरा कार्य पूरा नहीं होता, तो अगर मेरे लिए कोई और कार्य करे तो इसको बोलते हैं गुरु शरणम। क्या बोलते हैं? जब हम अपने आप को छोड़कर उनको समर्पित हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों? अब जैसे ही हम करना शुरू करेंगे तो कर्म सिद्धांत से, जो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया, कर्म सिद्धांत से हमारे ऊपर हर प्रकार के दोष लगने या ऋण लगने शुरू हो जाएंगे। हम कहते हैं कि हम कार्य ही नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई और कार्य करे तो। इसीलिए ऐसे अवस्था के अंदर हमें ये बताया जाता है कि आपको गुरु की शरण पकड़नी चाहिए। गुरु की शरण जैसे ही हम पकड़ते हैं तो गुरु क्या होता है? गुरु कुछ नहीं करते, आपको उठाते और गुरु परंपरा में लीन कर देते हैं। किस में कर देंगे? गुरु परंपरा में लीन कर देंगे। तो वहां पर तुम्हारे जैसे या तुमसे भी उच्च कोटि के संत महात्मा होंगे। अब उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ड्राइविंग का आशीर्वाद मिला होगा, वो तुम्हारे लिए ड्राइविंग करेगा। एक व्यक्ति वहां पर ऐसा होगा जिसको जो है
कार्य सिद्धि का आशीर्वाद मिला होगा तो वो कार्य सिद्धि करेगा। किसी को जाप का आशीर्वाद मिला है तो वो तुम्हारे साथ बैठकर जाप करेगा। किसी को साधना का आशीर्वाद मिला है तो वो साधना करेगा। किसी को तुम्हारे लिए, मैं कहता हूँ, बच्चा पैदा करने को भी कहा है तो तुम्हारे शरीर में आकर बैठेगा और वो खुद तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करके देगा और वो ऋण जो है तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। इसीलिए लोग साधना करते हैं। किसी को अगर किसी प्रकार का दोष है, जैसे उधार नहीं ले सकता या दे नहीं सकता, तो कोई संत या कोई शक्ति ऐसी होगी जिस पर ऐसा कार्य नहीं होगा, जिस पर ऐसा दोष नहीं होगा, तो वो पैसा आएगा ही आएगा। इसीलिए जितने संत महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं गुरु को समर्पित करके दे दो, सब आ जाएगा वापस। तो गुरु ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जिस पर ऋण चढ़ेगा। अब सोचो, पहले बताओ इतना समझ में आया? अब सोचो कि भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भैया ऋण शरीर पर लगता है या आत्मा पर? अब बताओ, तुम बताओ किस पर लगता है ऋण? आत्मा पर। आत्मा पर लगता है ऋण? बता दो। शरीर तो चेंज होता रहता है। सूक्ष्म शरीर पर लगता है। किस पर लगता है? सूक्ष्म शरीर पर। आत्मा पर नहीं लगता। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा पर नहीं लगता है, सूक्ष्म शरीर पर लगता है। तो ऋण जितना भी होगा वो आपके सूक्ष्म शरीर पर ही लगेगा। ठीक है? इसीलिए कोई आपके अलावा अगर कोई और सूक्ष्म शरीर आकर उस कार्य को करेगा तो कार्य होगा ही होगा। इसीलिए गुरु शरणम हमें बोला जाता है कि अगर हमसे काम नहीं हो रहा तो हमें एक ऐसी संस्था या फिर एक ऐसी शक्ति की जरूरत है, या फिर एक ऐसी चेन की जरूरत है, ऐसी कंपनी की जरूरत है, या ऐसी एक तत्व की जरूरत है जो हमारे लिए वो कार्य कर दे। और उसके बदले में हम क्या देते हैं उनको? जाप, साधना, नियम, जो भी उनको चाहिए होता है, पर वो हमारे लिए वो समग्र कार्य करके देते हैं। और इसी को बोलते हैं गुरु शक्ति। गुरु शक्ति बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। गुरु शक्ति जो है बहुत बड़ी होती है। अब हर गुरु बराबर होते हैं क्या? अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हर गुरु बराबर होते हैं? गुरु की अवस्था अलग अलग होती है। तो हाँ या ना? हाँ या ना? तो मुझे से पूछ रहे हो? तो बराबर नहीं होते तो एक ज्यादा या तो एक छोटा होगा या बड़ा होगा, या फिर तुम ये कह रहे हो? गुरु बराबर जो है, गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व होता है। इंसान बराबर नहीं होते, गुरु बराबर होते हैं। कौन? इंसान कभी बराबर नहीं होते, इंसान कभी भी बराबर नहीं होते, गुरु बराबर होते हैं। ठीक है? पर अब गुरु को मैं इस तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि ये ग्लास के अंदर पानी है और इस ग्लास का एक मुखिया है, उसको हम गुरु बोल रहे हैं। यहां पर एक बोतल है, इसमें भी पानी है, या इसका एक मुखिया है। तो मतलब अंदर सेम है दोनों, पानी इसमें भी है और पानी इसमें भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कहाँ है? पात्र में। ऊपर का डिजाइन कैसा है? ये सिल्वर में है और ये बोतल में है, तो टेम्परेचर का फर्क रहेगा, पानी वही है। ठीक है? दूसरा एलिमेंट का, ये दूसरे पात्र में, ये दूसरे पात्र में, तो जो एलिमेंट और टेस्ट का फर्क रहेगा
ये सिल्वर में है तो सिल्वर का टेस्ट आएगा, ठीक है। और ये बोतल में है तो इसमें बोतल का टेस्ट आएगा, ऑब्वियसली, समझ रहे हो। मतलब गुरु बराबर था, मतलब पानी जो है, पानी के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, पर जो पानी जहां जिस अवस्था में था उस अवस्था का रूप उसने धारण कर लिया। गुरु ये है, गुरु वो तत्व है जो कहीं भी किसी भी रूप में ढल जाता है, वही गुरु तत्व है। क्या है? वही गुरु तत्व है। दोनों की अवस्थाएं अलग अलग, अब इनका मुखिया अलग होगा और इनका मुखिया अलग होगा। जो व्यक्ति इस छोटे गिलास में से पानी पिएगा, उसको इस वाले पानी का टेस्ट अलग लगेगा ना, और जो इस वाले बोतल में जो पानी पिएगा उसके लिए ये अलग रहेगा। वो कहेगा ये अलग है और वो कहेगा ये अलग है, पर चीज तो दोनों में बराबर है, चीज तो दोनों में बराबर है। अब बताओ मुझे कि गुरु बराबर हुए, गुरु तत्व बराबर हुआ, पानी बराबर हुआ ना, पर फिर भी शक्तियां भिन्न भिन्न क्यों? अवस्था अलग अलग हो गई, और अवस्था अलग हो गई, और इसकी अवस्था अलग हो गई, और स्थान अवस्था सारी एक अलग अलग हो गई, और उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो गई। इंटेंसिटी का मतलब समझ रहे हो? इस पात्र में एक गिलास ही आ सकता है और यहाँ इसमें कितना आता है? 6 गिलास। ये 6 गिलास के बराबर ये एक गिलास है, दोनों में पानी आता है, समझ रहे हो? तो एक गुरु परंपरा दूसरी गुरु परंपरा से महान हो सकती है, क्योंकि किस वजह से? क्योंकि उसका साइज बड़ा है। साइज क्या है? साइज मतलब समय बड़ा है, और समय बड़ा है जिसका जितना ज्यादा समय बड़ा है उसका साइज बड़ा है। ऑब्वियसली स्पेस कॉन्टिन्यूम ये सिखाता है कि जिसका समय बड़ा है उसका साइज बड़ा है, और इसलिए हमें उस अवस्था या उस गुरु तत्व या उस गुरु परंपरा से जुड़ना चाहिए जिसका बहुत बहुत लंबा समय है। क्योंकि उसमें क्या पता पड़ेगा, अगर हमें एक साथ 10 गिलास पानी भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे ड्राइविंग करने के लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ा काल सर्प दोष है, बहुत ज्यादा बड़ा काल सर्प दोष है, तो मैं एक ऐसी गुरु परंपरा से जुड़ूंगा जिसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा कि मुझ जैसे नकारा को भी बिठाकर जो ड्राइविंग कर ले। 100 लोगों में नहीं हो सकता तो 1000 लोगों में एक तो मिलेगा, 1000 लोगों में एक नहीं हो सकता तो लाख लोगों में एक तो मिलेगा। जितनी लंबी और जितनी पुरानी गुरु परंपरा होगी उतना बड़ा तत्व आपको मिलेगा, और उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। गुरु परंपरा के अंदर क्या मिलती है? अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है कि आपको कोई ना कोई, आज ये नहीं तो ये, आज ये नहीं तो ये, आज ये नहीं तो ये, पर कोई ना कोई तो होगा। इसी को बोलते गुरु परंपरा। जितनी लंबी, जिसकी जितनी बड़ी गुरु परंपरा होती है उसको उतना बड़ा तत्व प्राप्त होता है। अब आते हैं गुरु परंपरा में। गुरु परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है, गुरु परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। ऋण चुकाने का सबसे बड़ा जरिए क्या है? गुरु परंपरा से जुड़ो, है ना? हाँ या ना? गुरु परंपरा से जुड़ो। जितनी लंबी या जितनी पुरानी गुरु परंपरा होगी उसको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं गुरु परंपरा कैसे होता है, एक होता है भारत सरकार, एक होता है यूएई की सरकार। मैं भारत सरकार में नौकरी करता हूँ, एक यूएई की सरकार में नौकरी करते हैं, तो उसको दोनों को अपॉर्चुनिटी अलग अलग मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक है। कोई अमेरिकन गवर्नमेंट में काम करता तो उसको अलग मिलेगी। उसी प्रकार हर गुरु परंपरा का अलग अलग रूप रंग तत्व है, पर ऑब्वियसली काम एक ही है। इसीलिए सरकार कोई भी हो, इज्जत सबको करनी पड़ती है।
इज्जत सबको करनी पड़ती है। और आप किसी सरकार को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार सरकार है। आ रहा है समझ में? सरकार सरकार है, पर अपॉर्चुनिटी का फर्क रह जाता है। अपॉर्चुनिटी का फर्क रह जाता है, समझ रहे हो? ऐसी अवस्था के अंदर इंसान कौन सी गुरु परंपरा चुने? सबसे पहले वो अपने ऊपर के तत्व को जाने कि मेरे ऊपर क्या है, क्या समस्या है, और मैं कहां पर किस तरीके से ठीक हो सकता हूं। उसके बाद उसे गुरु परंपरा चुननी चाहिए। पर क्या इंसान अपनी गुरु परंपरा खुद चुन सकता है? गुरु परंपरा चुन सकता है? ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि मैं, याद रखना, मैं अगर भारत में जन्म लेता हूं तो मैं भारतीय सरकार के अंदर शामिल हो सकता हूं, अगर भारत सरकार चाहे तो। पर अगर मैं यूएई की सरकार में जाकर वहां पर एक ऑफिसर बनना चाहूं तो बहुत मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए सिटीजनशिप चाहिए। उसके लिए सिटीजनशिप चाहिए, तो इसका मतलब मैं भारतीय सरकार के अंदर ही मुझे किसी प्रकार से नौकरी चाहिएगी। समझ रहे हो? अब डिपार्टमेंट में कहाँ जाना है वो ऑप्शन मिल सकता है, मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊं और कौन सी तरीके की तैयारी करूं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऊपर जो भी मेरे हाथ में है वो मेरे ऊपर रहता है। उसी प्रकार से इंसान के भी हाथ में रहता है कि मुझे कौन सी शक्ति, कौन सी डायमेंशन से खींचनी है। अगर इंसान डायमेंशन की शक्ति को खींचना जानता है तो वो बड़ी से बड़े संतों की शक्तियों को अपनी ऊर्जा के माध्यम से, गुरु पद्धति के माध्यम से खींच सकता है। जिसकी जितनी बड़ी लंबी और पुरानी गुरु परंपरा होगी, उसके पास उतने ही ज्यादा संत होंगे और उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है तत्व खींच सके। हर गुरु परंपरा में ऐसी एक अवस्था जरूर होती है। हमारे गुरुदेव हैं श्री हनुमान जी महाराज, और गुरुदेव की जो गुरु परंपरा है वो बहुत ज्यादा पुरानी है और बहुत ज्यादा विरला है। तो उनको चलाने वाले संत जो हैं, उनके पास जो शक्तियां होंगी, अगर मेरे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है और मेरे अंदर कैपेसिटी है, ग्रहण शक्ति है, तो मुझे प्रयोग करने के लिए वो सारी शक्तियां मिल सकती है जो मेरे गुरु परंपरा में है। तो हर प्रकार के ऋण से तब तक मैं मुक्त रह सकता हूं जब तक मैं अपनी गुरु परंपरा में हूं। समझ रहे हो? तब तक मैं मुक्त रह सकता हूं। पर जिस दिन मैं अलग हुआ, वो ऋण, वो सब कुछ वो मेरे पे वापस आएगा। और फिर आप ये नहीं कह सकते एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने जिंदगी निकाल दी मैंने अपने गुरु की सेवा करते हुए, अब मेरे ऊपर ऋण क्यों है? अरे मेरे भाई, तुम जो है, तुम उन संतों की संगत में थे जहां पर उस ऋण की शक्ति जो है काम नहीं कर रही थी। आज तुम मुझसे दूर हो गए तो तुम्हें अपनी असलियत दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? ऋण और दोष का कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, पर उसको ये सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि उसको क्या नहीं। अगर तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या नहीं करना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऋण है, अगर आपको ये पता है कि मुझे 100 रुपए, मैं 100 रुपए किसी को दूंगा तो मैं मरूंगा, तो ऑब्वियसली मैं 100 रुपए किसी को दूंगा ही नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अगर मुझे ये पता है कि मैं 1 लाख रुपए किसी को दूंगा तो मेरे पैसे वापस आने वाले नहीं है, तो मैं कभी भी 1 लाख रुपए उसको नहीं दूंगा। अगर मुझे ये पता है कि जब भी मैं ड्राइविंग करूंगा ऑब्वियसली मैं जो है ठुकने वाला हूं, तो मैं ड्राइविंग कभी भी नहीं करूंगा। ये सारी शक्तियां अगर आपको ये दर्शा दे कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। दृष्टि ही एकमात्र एक ऐसा तत्व है
जो आपको बिल्कुल सच्चाई बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी मेरे पास एक बच्चा है जिसको बहुत समस्या है। उसको क्या है कि ऑब्वियसली उसके शरीर में पानी भर जाता है। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन जो है शरीर से निकल जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो सकता है, कोई बात नहीं, बट यहां पर जब वो आया तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि इसको अन्न से दूर रखना। वीट एलर्जी है, इसको वीट एलर्जी है। पर वही टेस्ट जब जाके करवाया उसको, वीट ग्लूटेन का जब टेस्ट हुआ उसका, तो डॉक्टरों ने कहा कि किसी प्रकार की वीट एलर्जी है ही नहीं शरीर को। तो जब तक उसने गेहूं नहीं खाई तब तक वो सही था। जिस दिन उसने गेहूं खा ली उसी दिन नेक्स्ट डे जो है उसके शरीर में पानी भर गया और वो एकदम से फैल गया। वो चीज डॉक्टर नहीं देख पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि उसकी बॉडी का था ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि उस बच्चे के शरीर के अंदर एक ऐसी एंटिटी आकर बैठ गई जिसको ग्लूटेन से दिक्कत है। मतलब उस लड़के के फिजिकल बॉडी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट उसके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी आकर बैठ गई जिसको ग्लूटेन से दिक्कत है। अगर वो ग्लूटेन खाएगी तो ऑब्वियसली वो फैल जाएगी। वो सूक्ष्म शरीर की बात है। कर्म सूक्ष्म शरीर लेकर आते हैं। तुम पूछ रहे थे कर्म कौन लेकर आता? कर्म सूक्ष्म शरीर लेके आए हैं। अब वो कर्म सूक्ष्म शरीर लेके आया और शरीर में बैठेगा और फूल गया। अब वही सूक्ष्म शरीर तब ही शांत होगा जब वो बिल्कुल अन्न छोड़ेगा। अरे समझ में? इससे क्या पता चला कि अगर आपके पास दृष्टि नहीं है तो आप किसी भी अवस्था को निकाल नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी आपको मदद करती है, न्यूमरोलॉजी आपको मदद करती है, बट ऑन द स्पॉट आपको गाइडेंस देने वाली आपकी स्वयं एकमात्र दृष्टि है, और जिसको आपको गुरु परंपरा के माध्यम से जागृत करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू ग्रो एंड यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ। एक्सेल मतलब, एक्सेल का क्या मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा हो जाए, अब आपके लिए, दुनिया के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कैसा होता है, जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि भैया जो है इस ग्लास में पानी पी रहे हैं, ठीक है, भैया जो है वो इस ग्लास में पानी पी रहे हैं, बट ये ग्लास अच्छा नहीं है भैया के लिए। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तुम ये कहोगे भैया कांच के नहीं, तुम सोने के ग्लास में पानी पिया करो, बट वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे गुरुदेव, मेरी दृष्टि ये कहती है कि तुम सिल्वर में पियो, तो मेरे लिए सिल्वर ही बढ़िया जाए। अब मेरी बॉडी को मुझे क्या चाहिए बस वही बता सकता है। कोई कहेगा तुम सोना पिया करो यार, सोने में डाल के, क्योंकि सोना इज द बेस्ट, बट एवरी बेस्ट इज नॉट बेस्ट फॉर एवरीवन। वो बताएगा कौन? इसीलिए दैट इज व्हाई यू नीड थर्ड आई। इस ऋण को देखने के लिए, चुकाने के लिए, दोष को समझने के लिए, गुरु परंपरा में घुसने के लिए, सिद्धियों को जागृत करने के लिए, तत्वों को देखने के लिए, अपने शरीर को समझने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपके पास दृष्टि नहीं है तो आप किसी भी गुरु परंपरा में घुस जाओ, आपको एक बराबर दिखेगा सब, आपको एक बराबर दिखेगा। आशा है आप सबको आज का टॉपिक समझ आया होगा। जय सिया राम सभी को।